हेलो जी, वेलकम। नॉलेज टॉपर इज़ हेयर। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी के बारे में। अच्छा, हमने पहले बात की थी ट्रेडिशनल थ्योरी में, हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी में, जिसमें हाइजीन फैक्टर था जो कि एक्सट्रिंसिकली मोटिवेट करता था, और एक था मोटिवेटिंग फैक्टर जो था वो मोटिवेट करता था इंट्रिंसिकली। ठीक है ना, यानी एक डिससेटिस्फैक्शन को रोकता था, दूसरा सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता था, यानी मोटिवेट करता था। तो हमारे पास जो है वो इसकी एक कॉन्टेम्प्रेरी थ्योरी उसके अपोजिट में दी गई है, कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी इसको कहते हैं। अब ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, सारी ही थ्योरीज इंटरेस्टिंग है, एंड अगर आप समझे सही तरीके से तो आपको समझ में आएगी। प्रोवाइडिंग एन एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड फॉर बिहेवियर दैट हैड बीन प्रीवियसली ओनली इंट्रिंसिकली रिवॉर्डिंग टेंड्स टू डिक्रीज द ओवर लेवल ऑफ मोटिवेशन। कह रहा है कि अगर आपने एक बंदे को जो कि अच्छा काम करने वाला है, जो कि बेसिकली इसकी छोटी सी मिसाल ऐसी है कि एक बंदे को आपने पिज़्ज़ा खिलाया, ठीक है, और उसको खिलाने के बाद आप उसको कह रहे हैं कि जी आप दाल खा लें, तो ऑब्वियसली उसको मज़ा ही नहीं आएगा दाल खाने में। बिल्कुल इसी तरीके से कि एक बंदा जो कि पहले उसको इंट्रिंसिकली मोटिवेशन दी जाती थी, अब उसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दी जाती है, तो ओवरऑल जो मोटिवेशन उसकी कम हो जाएगी। यानी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे, जो कि सैलरी था, जॉब सिक्योरिटी था, एंड और भी 3-4 उसके अंदर थे। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं एक्सट्रिंसिक, तो ये जो फैक्टर्स होते हैं अगर आप उस बंदे को देंगे, जबकि आपने पहले उसको इंट्रिंसिकली मोटिवेट किया, नहीं आपको इंट्रिंसिकली मोटिवेट किया, नहीं आपने उसको अचीवमेंट दी, आपने उसको ग्रोथ दी, आपने उसको रिकग्निशन दी, आपने उसको ये सारे फैक्टर्स जो मोटिवेट करते हैं, आपने उसको पहले वो दिया और दोबारा आप उसको एक्सट्रिंसिक दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी ओवरऑल जो मोटिवेशन है वो कम हो जाएगी। तो ये कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी कहती है, इफ़ द कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी इज़ वैलिड शुड रिवॉर्ड्स बी कंटिंजेंट ऑन गुड परफॉर्मेंस। अब अच्छा सवाल किया इसने कि भाई अगर कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी वैलिड है तो क्या रिवॉर्ड जो है वो कंटिंजेंट होंगे अगर कोई बंदा गुड परफॉर्मेंस करता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फिर इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। यानी आपने जो है वो पहले एक बंदे को एक्सट्रिंसिक जो है इंट्रिंसिक जो था वो मोटिवेट हुआ था, आपने उसको एक्सट्रिंसिकली रिवॉर्ड दे करके मोटिवेट कर दिया, जिसमें आपको दाल और पिज़्ज़े वाली मैंने मिसाल बताई, बिल्कुल उसी तरीके से है। तो आपको देखना है कि कौन सा बंदा किस जगह मोटिवेट होता है, इवैल्यूएट करना है। अगर एक बंदा एक्सट्रिंसिकली पहले मोटिवेट हुआ तो आपने उसको एक्सट्रिंसिकली ही मोटिवेट करना है, आप उसको इंट्रिंसिकली मोटिवेट नहीं कर सकते। अगर वो इंट्रिंसिकली मोटिवेट होना चाहता है तभी आप उसको इंट्रिंसिकली मोटिवेट करेंगे एक्सट्रिंसिक के बाद। ये नहीं कि आप एक्सट्रिंसिक जो है वो बाद में कर रहे हैं और पहले आपने इंट्रिंसिक कर दिया, ठीक है ना। जो काम पहले करने के होते हैं वो पहले कीजिए, जो बाद करने के होते हैं वो बाद में कीजिए। तो अगर आपने उस बंदे को जिसको इंट्रिंसिकली मोटिवेशन मिल रही थी पहले, और आपने उसको एक्सट्रिंसिकली मोटिवेट कर दिया, आपने इंट्रिंसिक में आपने उसको पहले पिज़्ज़ा खिला दिया, बाद में आप एक्सट्रिंसिक डाल देंगे, उसको कह रहे हैं कि भाई अब तुम इसी से भूख मिटाओ, तो ऑब्वियसली उसकी भूख कहाँ मिटने वाली है, बोलेगा भाई पिज़्ज़ा ला के दो मुझे यार। तो सेम यही इसकी एक एग्जांपल है, यानी वर्बल एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स इंक्रीज़ करते हैं मोटिवेशन, वेयर एज टेंजिबल एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड अंडरमाइन करते हैं। यानी अगर आप किसी को पैसे देंगे, अगर वो पैसों से नहीं मोटिवेट होता तो ऑब्वियसली उसकी जो मोटिवेशन है वो डिक्रीज़ होगी। अगर वो वर्बली मोटिवेट होना चाहता है तो आप उसको वर्बली मोटिवेट कीजिए। तो मैनेजर को चाहिए वो समझे कि कौन सा एम्प्लॉय किस तरीके से मोटिवेट होता है। अगर वो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेट होता है तो उसको एक्सट्रिंसिकली मोटिवेट कीजिए, अगर वो इंट्रिंसिकली मोटिवेट होता है तो उसको इंट्रिंसिकली मोटिवेट कीजिए। तो ये थी कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी, बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग थी। अगर आपको समझ में आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को एक दफ़ा देखिए, नहीं समझ में आती दोबारा देखिए, अगर दोबारा नहीं समझ में आती तो डो नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आपने जो मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको समझाने का वो पूरा नहीं हुआ, तो आपको उसको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद है इंशाल्लाह एक ही बारी में आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, हर इंसान का दिमाग एक तरीके से नहीं होता, तो आप एक दफ़ा और देखिए, क्योंकि दोबारा देखने से है ना आपको वो चीज़ रिपीटेटिव लगती है। जब आपको रिपीटेटिव लगती है तो समझ में ज़्यादा अच्छी आती है। तो एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा देखिए और फिर आप देखिए
आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा और कभी भूलने का नहीं. तो thank you very much for this video, and hope you like it and hope you understand well, and it will benefit you in future. Thank you very much. Thumbs up. Allah Hafiz.